सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बाइनेंस में डिपॉजिट कर सकते हैं यूपीआई या फिर आईएमपीएस के थ्रू। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप डिपॉजिट करेंगे और कैसे आप वहाँ पे अपना जो भी अगर यूएसडीटी बाय करना हो तो कैसे आप यूएसडीटी बाय करेंगे, अगर बीटीसी बाय करना हो तो कैसे आप बीटीसी को बाय करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बाइनेंस पे डिपॉजिट करके और साथ में यूएसडीटी बाय करके भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अपना बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपने बाइनेंस ऐप को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड में जो कि है सबसे लास्ट में नीचे कॉर्नर में आपको एसेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आपको अगर आपके पास फंड होगा तो वो शो करेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे जो कि फंडिंग में आएंगे, यहाँ पे आपको डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जैसे हमको यूएसडीटी बाय करना है तो हम यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो कि है इ- इस एड्रेस को कॉपी करके हम अगर किसी दूसरे से मंगवाना है तो वहाँ से उससे मंगवा सकते हैं। लेकिन हमको खुद से बाय करना है और यहाँ पे खुद से ही पे करना है तो यहाँ पे आपको पी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसमें आ जाना है। यहाँ से आप जो कि यूएसडीटी को बाय करेंगे और यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मोड भी दिया जाता है, फ़िल्टर कर सकते हैं कि आप पेमेंट किस थ्रू करेंगे, यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से या फिर डिजिटल करेंसी में। तो उस मेथड को जिसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आईएमपीएस से डिजिटल पेमेंट, सब ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे जो भी यूएसडीटी का रेट चल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि हमको जो कि ये 40,000 का या फिर 40,000 के ऊपर यूएसडीटी बाय करना है या फिर 50,000 या 50,000 के ऊपर, तो हम वो भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे रेट में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमको अभी यहाँ पे 100 रुपये या फिर 100 रुपये 58 पैसे ऐसे अभी जो रेट चल रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। अब जिस जितना भी आपको बाय करना है उतना आप यहाँ पे सामने सबके सामने देखेंगे आपको बाय का ऑप्शन है। तो जहाँ भी आपको रेट अच्छा मिले और आपके आपको लगे कि हाँ ये रेट मेरे लिए अच्छा है, पेमेंट मेथड भी आपको देख लेना है कि क्या वो सामने वाला पर्सन, जैसे हम यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं तो क्या वो यूपीआई लेगा या नहीं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसका पेमेंट मेथड भी शो करता है कि आईएमपीएस है या फिर ओनली यूपीआई है या फिर डिजिटल करेंसी है। तो जैसे हमको डिपॉजिट करना है उसके अकाउंट में, वो पेमेंट मेथड आपको देख लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट का यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे वेरीफाई करवाने होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर मान लेते हैं कि अगर आप 1,000 2,000 या फिर 10,000 20,000 का अगर आप यूएसडीटी बाय करते हैं तो ज़्यादातर केस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट का यहाँ पे बाय करने वाले हैं, जैसे हम 70,000 का यहाँ पे यूएसडीटी को बाय करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमको सामने वाले को सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा ही है, कोई फ्रॉड नहीं है। तो इस तरीके से हमको पूरा अपना वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही हम उससे यूएसडीटी को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे काफ़ी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई रेट आपको अच्छा देता है, कोई रेट आपको कम देता है। और अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो लगभग सभी लोग आपसे जो कि है सबसे पहले वेरिफिकेशन मांगेंगे। वेरिफिकेशन में भी आपको देख लेना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, वो लोग लगभग यही 3 चीज़ें जो कि है मांगते हैं। तो चलिए हम इसको बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट अपना डाल दिया, उसमें हमको कितना यूएसडीटी मिल रहा है वो शो करेगा। तो हमको यहाँ से ऑर्डर को प्लेस कर देना है। तो हम यहाँ से ऑर्डर को प्लेस करेंगे और जैसे ही ऑर्डर को प्लेस करेंगे, सबसे पहले वो सामने वाला पर्सन जो है वो हमसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। तो आप जो कि उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे नंबर भी ले सकते हैं और जो जो डॉक्यूमेंट बोलता है आप उसको शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के बाद वो जो कि आपको बोलेगा कि अब आप जो कि पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। अब हमको यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना होगा। तो वेरीफाई नाउ में जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को हमको अपलोड करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो चैट में आ चुके हैं। चैट में यहाँ पे आप उसको मैसेज कर सकते हैं
कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर उससे नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब तक आप इसमें अगर ज़्यादा अमाउंट का है तो यहाँ पे आपको वेरिफ़िकेशन करना होगा। देख सकते हैं मैंने अपना स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ भेजने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने अपना स्टेटमेंट भेज दिया है कि जो पैसा है वो मैंने खुद से ही अपने बैंक में डिपॉज़िट किया है या फिर कहाँ से आया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना यूपीआई आईडी दे चुका है, हम उस पे पेमेंट करेंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो कि है सामने वाले को भेज देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने ये सामने वाले को भेज दिया कि मैंने तुमको 70,000 का जो हमने यूएसडीटी बाय किया है वो हमने तुमको भेज दिया है। अब यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट माँग रहा है तो यहाँ पे जिसमें हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड को भेजना है तो हमें यहाँ पे अपना जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजेंगे। अगर आप कम अमाउंट का यहाँ पे यूएसडीटी बाय कर रहे हैं या नहीं डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये आधार कार्ड या पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ आपसे नहीं माँगता है, सीधा आपको पेमेंट करना है और उसके बाद आपका यूएसडीटी आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ भेज दिया है, इसने जो-जो माँगा मैंने कॉल पे बात करके इसको ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे स्टेटमेंटाइज़ेशन होने के बाद का स्टेटमेंट माँगा तो मैंने वो भी इसको प्रोवाइड करवा दिया। अब जैसे ही प्रोवाइड करवाया मैंने, उसने यूएसडीटी को रिलीज़ कर दिया और हमें जो कि यूएसडीटी मिल गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको जो कि है जितने का हमने यूएसडीटी बाय किया था, उतना हमको यूएसडीटी यहाँ पे शो कर रहा है $693। तो इस तरीके से जो कि है आप अपने बाइनेंस में डिपॉज़िट कर सकते हैं, सामने वाले को पेमेंट करके आसानी से यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट का अगर करेंगे तो वहाँ पे आपको वेरिफ़िकेशन करना पड़ेगा, अगर कम अमाउंट है तो आसानी से आपका